सो वेलकम बैक गाइस टू यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं वेक्टर एडिशन का टॉपिक, जिसमें हम इसका फॉर्मूला को ड्राइव करेंगे। तो यानी वेक्टर सीरीज़ का पार्ट आ गया नेक्स्ट। सो सबसे पहले हमें इसे फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए पैरेललोग्राम ला आना चाहिए, जो कि हमने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। देखो, जो हम पहले जोड़ते थे, हमारे पास कभी ट्रायंगल ला आता था, हम ट्रायंगल ला से जोड़ दे, कभी पैरेललोग्राम ला से जोड़े। अगर हमें कोई क्वेश्चन करना है तो हमें बहुत तकलीफ होती थी, कभी इस ला को लगाओ कभी उस ला को। तो हमने इसके लिए इसका फॉर्मूला ड्राइव कर दिया है। तो सबसे पहले हम पैरेललोग्राम ला को रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ यूज़ होगा। अगर दो वेक्टर्स, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम एंड ज्वाइन टेल टू टेल एंड रिजल्टेंट इज गिवन बाय द कॉमन डायगोनल फ्रॉम द इंटरसेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। ये था हमारा पैरेललोग्राम ला, जिसका हमने रिवीजन कर लिया। तो एनालिटिकल मेथड ये होता है, लिटरली उसका डेरिवेशन है। ये डेरिवेशन करने वाले हैं हम एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। सो हम एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। दो वेक्टर, मैंने कहा ये वेक्टर है, इसके ऊपर वेक्टर साइन मत लगाना अभी, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही खेलने वाले हैं। हमें डायरेक्शन का वो नहीं करना। और ये वी वेक्टर है, बी वेक्टर। सो इनके बीच का एंगल है जो थीटा है। तो मैं पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेता हूँ। मैंने पैरेललोग्राम की और रिजल्टेंट के कॉमन इंटरसेक्शन डायगोनल से आएगा, पिछली वीडियो में बताया था। और रिजल्टेंट है, इसका मॉड ही लेना है, अभी मॉड में इसका मैग्नीट्यूड लेना है। सो देखो, यहाँ से हमें इसका डेरिवेशन करनी थी। इसकी डेरिवेशन करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिरा लेता हूँ। परपेंडिकुलर गिरा दिया। और ये एंगल कितना होगा अब बताओ। अगर देखिए, अगर ये बी वेक्टर है तो मैंने इसको जस्ट यहाँ पर पैरेलल शिफ्ट कर दिया, तो ये भी बी हो जाएगा। आई जस्ट पैरेलल शिफ्ट कर दिया। देखो, सॉरी, ये बी वेक्टर को मैंने यहाँ पर पैरेलल शिफ्ट कर दिया है जस्ट। सो हम इनका नामकरण कर देते हैं। जैसे मैंने इसको कह दिया ओ कह देते हैं, इसको मैं m कह देता हूँ, इसको मैं p कह देता हूँ, इसको मैं n कह देता हूँ, इसको मैं n कह देता हूँ, और नामकरण हो गया। सो मैंने कहा रिजल्टेंट यहाँ पर अल्फा एंगल से इंक्लाइंड है, हमने पिछली वीडियो में देखा था। सो यहाँ से देखो, अगर मुझे वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला टाइप करना है, सबसे पहले ये जो NP और MP लेंस है मेरे पास, NP और MP ये अनाउन है, पहले मुझे ये ढूंढनी पड़ेंगी। ये एंगल थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये बी वेक्टर को मैंने जस्ट यहाँ पैरेलल शिफ्ट कर दिया है। इस बी वेक्टर को देखो, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये वी वेक्टर था हमारा, और ये हमारी पैरेललोग्राम थी। ये वेक्टर था, वेक्टर साइन नहीं लगाना। मैंने जस्ट इसको यहाँ पैरेलल शिफ्ट कर दिया। मैंने फर्स्ट लेक्चर में देखा था पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर इज अलाउड। तो अगर ये थीटा एंगल से है तो ये थीटा एंगल से होगा। ये है बस, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर इज अलाउड। ओके, सो अगर मैं इस ट्रायंगल में कॉस थीटा लगाऊं, कॉस थीटा मेरा आ जाएगा MP आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो हाइपो हमारा ये होगा, ये बी वेक्टर है, तो इसको मैं बी लिख देता हूँ। वेक्टर मत लिखना है, बी का मैग्नीट्यूड है सिर्फ। तो यहाँ से MP की वैल्यू आ जाएगी कॉस बी, कॉस थीटा बी या बी कॉस थीटा। और यहाँ पर हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन थीटा क्या आ जाएगा, साइन थीटा इज नथिंग बट NP अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस NP अपॉन बी। तो यहाँ से NP की वैल्यू आ गई, NP की वैल्यू बी साइन थीटा। तो इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूँ, और इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। सो अगर मैं ट्रायंगल ONP को देखूं, बड़े बड़े ट्रायंगल को, अगर मैं ट्रायंगल ONP को देखूं, ONP ट्रायंगल को देखूं, अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लाऊं, तो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। ON स्क्वायर O, देखो मैं ना ये वाला ट्रायंगल है, आपको यहाँ ड्रा करता हूँ। ये हमारा ON था, और शायद यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर था, ऐसी था शायद यहाँ पर। ओके, यहाँ पर ये लेंथ हमने NP माना था, शायद ये हमारी बी साइन थीटा आई थी। आई नो ये हमारी बी कॉस थीटा होगी। अगर मैं इसमें वो लगाऊं, ये रिजल्टेंट था हमारा, रिजल्टेंट
ओ एन पी ट्रायंगल में हमें पाइथागोरस थ्योरम लानी है। ओ एन पी, हाँ, ओ एन पी ट्रायंगल में हमें पाइथागोरस थ्योरम लानी है। तो यहाँ लगाता हूँ। अगर मैं कहूँ तो आर का स्क्वायर इज इक्वल टू एन पी का स्क्वायर, एन पी का स्क्वायर, एन पी स्क्वायर प्लस, अब हमें ये पूरी लेंथ का स्क्वायर करना पड़ेगा ओपी। ओपी किससे बना है? ओ एम प्लस एम पी, ओ एम प्लस एम पी से ओपी बना है। तो ओ एम प्लस एम पी होल स्क्वायर, सो रिजल्टेंट स्क्वायर। एन पी की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली थी इक्वेशन 1 में, बी साइन थीटा। जब मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा प्लस ओ एम। ओ एम क्या है था देखते हैं। देखो जो हमारा ओ एम है वो ए वेक्टर है, मीन्स ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है जो हमारा ओ एम है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस एम पी की वैल्यू हमने बी कॉस थीटा निकाली थी, बी कॉस थीटा होल स्क्वायर। मैं दिखाता हूँ, एम पी की वैल्यू बी कॉस थीटा निकाली थी। तो अगर मैं इसको स्क्वायरिंग करता हूँ, स्क्वायरिंग थी आर स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये आ गया। तो इसको फर्दर हम करते हैं, आर ये बी वाली टर्म को हम इकट्ठा कर लेते हैं, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अगर मैं ऐसे बी स्क्वायर को कॉमन ले लूँ, बी स्क्वायर कॉमन ले लूँ, आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा हो जाएगा। देखो सही कर रहे हैं हम। अब हमें पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये क्वांटिटी 1 हो गई। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो अगर मैं यहाँ पर बॉस साइड अंडर रूट ले लेता हूँ तो यहाँ पर आर का मॉड आएगा। जब भी हम देखो, जब भी हम एक्स स्क्वायर का अंडर रूट लेते हैं वो तो मॉड ऑफ एक्स आता है, ये हमें पता है, मैथमेटिक्स में सीखा था। तो इसको मैं लिख सकता हूँ फर्दर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और ये ही हमारा द फाइनल फॉर्मूला। मॉड ऑफ आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अगर दो वेक्टर्स को हमें ऐड करना है तो यही है वो फॉर्मूला। ए स्क्वायर पर देखो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहले हमने एक पैरेललोग्राम लिया, ये वी वेक्टर लिया, यहाँ से ए वेक्टर लिया, बी वेक्टर लिया, ओके। तो हमने क्या किया, पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर कराया और बी वेक्टर को यहाँ शिफ्ट कर दिया। तो हमने कॉस थीटा से एम पी निकाला, फिर साइन थीटा से हमने एन पी निकाला, एन पी निकाल दिया। फिर हमने ट्रायंगल ओ एन पी में पाइथागोरस थ्योरम लाई तो हमारे पास ये बना। तो हमने इसको जब सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास द फाइनल फॉर्मूला ये बन गया, आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और ये हमारा फाइनल फॉर्मूला जो है ये बन गया। तो इसको मैं हाईलाइट कर दिया। देखो अब बात आई कि अगर मैग्नीट्यूड निकाल लिया है तो उसका, अगर हमने कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लिया तो हमें उसका डायरेक्शन भी जो है निकालना पड़ेगा। तो हम इसका डायरेक्शन भी निकाल लेते हैं। तो हम अपना वही ट्रायंगल ले रहे हैं, ओ एन पी। मैं दिखाता हूँ, तो ये कहाँ गए, ये रहा। तो इसको मैं जरा उधर शिफ्ट कर देता हूँ। ये था हमारा ओ एन पी ट्रायंगल। तो इसको मैं यहाँ ड्रा करता हूँ, ओ एन पी। तो ये हमारा बी कॉस थीटा, तो ये हमारा बी साइन थीटा आया था, मुझे याद है। ये हमारा बी कॉस थीटा आया था और ये एंगल हमारा अल्फा था। ये देखो अल्फा था एंगल ए के साथ, ए वेक्टर के साथ।
ये ए प्लस बी आ जाएगा ना, पूरी लेंथ ले रहे हैं हम। ओपी हमने देखा था कि ओपी है जो हमारा, देखो हमने ओपी को ओ एम प्लस एम पी लिया था, ए प्लस बी कॉस थीटा, आपको याद होगा। तो यार इसकी अब डायरेक्शन कैसे लिखते हैं, जब भी हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो हम tan अल्फा निकालेंगे। जब इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर पॉन बेस हो जाएगा बी साइन थीटा पॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा, और ये हमारी डायरेक्शन आ गई, ये हमारी डायरेक्शन आ गई। tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा, तो ये हमारा आ गया डायरेक्शन का फॉर्मूला। सो ये हमारे डेरिवेशन आ गई। सो फाइनल फार्मूला हमने लिखवा दिया। तो एक क्वेश्चन करते हैं, टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन एक्ट एट पॉइंट फाइंड रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस। तो दो फोर्सेस हैं 10 न्यूटन की, तो मैं एफ बी डी बनाने से अच्छा, सॉरी क्या हो गया, सॉरी हाँ, फोर्स वन वेक्टर को मैं 10 न्यूटन कह दिया, फोर्स टू वेक्टर भी हमारा 10 न्यूटन ही होगा। तो ईजिली है यार, हमारा रिजल्टेंट का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस F1 F2 कॉस थीटा। ये सिर्फ दो वेक्टर को ही जोड़ सकता है फॉर्मूला, अगर यहाँ पर 3 वेक्टर उनको ये फॉर्मूला कभी भी ऐड नहीं कर सकता। इट इज़ ओनली यूज टू ऐड 2 वेक्टर्स, नॉट मोर देन 2 वेक्टर्स। तो इसको मैं ए स्क्वायर F1 स्क्वायर, अगर मैं इसको ए बोलूँ F1 को, F2 को मैं बी बोलूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो इन्होंने थीटा नहीं दिया, और रुक जाओ, क्वेश्चन में लगता है मिस प्रिंट है, थीटा देना भूल गया मैं, थीटा लिखता हूँ, रुक जाओ, सॉरी मैं थीटा देना भूल गया था। थीटा 60 है हमारा, तो cos 60 हमारा 1/2 होता है, हमें पता है cos 60 1/2। तो इसको नेक्स्ट पेज कर मैं अच्छे से लिखता हूँ, मॉड ऑफ आर tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर प्लस 2 cos 60 की वैल्यू ये होती है, कट गया, और आर का मोड आ गया हमारा 100√3 न्यूटन। तो ये हमारा वैल्यू आ गई। देखो मैंने कहा था जब भी हम कोई वेक्टर क्वांटिटी निकालते हैं, हम उसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं, उसका डायरेक्शन भी निकालते हैं, उसका डायरेक्शन भी निकालते हैं। तो इसका डायरेक्शन पता क्या आ जाएगा, tan अल्फा बी वेक्टर, देखो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड था वो 10 था, वी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड था वो 10 था, एंड साइन थीटा साइन √3/2 साइन 60, ए वेक्टर का भी 10 था हाफ। जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/√3, और जहाँ अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स √3। सो आप इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, ट्राई हम इसका नेक्स्ट वीडियो में अगर हो सके तो इसका सोल्यूशन देंगे, और ये रिजल्टेंट आएगा ना, रिजल्टेंट आएगा शायद यहाँ पर, रिजल्टेंट ऑफ 1828 न्यूटन। सो इसका हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्यूशन देंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियो, थैंक्स।